बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हम इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स पेज 55 पे 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स की थी। आज हम इस लेसन में एक्सरसाइज 3.2 में वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन के साथ जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 जी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7, if y varies inversely as x, if y varies inversely if y varies inversely as x and y is equal to 7 and y is equal to 7 when x is equal to 2, when x is equal to 2, find y when find y when x is equal to 126। आपने y फाइंड करना है जब x is equal to 126 हो। तो सॉल्यूशन y varies inversely as x, तो y is equal to y varies 1 over x। इनवर्सली में क्या हो जाएगा, 1 over आ जाएगा। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। गिवन, पहले गिवन ही लिखते हैं। गिवन y varies inversely as x, y varies inversely as x। ठीक है, तो y is equal to k over x। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। by putting the values of x and y in equation 1, यानी x y 7 है तो x जो है वो 2 है। आपको k की वैल्यू मिल जाएगी इस तरह। तो क्या हो जाएगा, y है 7 इज इक्वल टू k over 2। तो k क्या, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 into 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 14। k आपका 14 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी रिलेशन मालूम करनी है। एज वी नो, इधर ही कर लें। as we know
as we know relation of y to x हमने देखनी है। as we know y is equal to k over x by putting the value of k by ये इक्वेशन नंबर 1 है by putting the value of k क्या हो जाएगा y is equal to k कितना है 14 ओवर x। तो ये रिलेशन जो है ये क्या आ जाएगी y is equal to 14 over x। ये रिलेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी। उसके बाद आप ये देखें कि आपने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है व्हेन x is equal to 126। तो as we know y is equal to k over x by putting the value of y, k and y, ये 1 नंबर हो गई k and y इन इक्वेशन 1। तो y फाइंड करना है y is equal to k है हमारे पास 14 एंड x है 126। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है y is equal to ये कितने पे जाएगा 14 को पहले 2 पे कर लें आराम से कर लें 14 2 पे काटें 7 इसको 2 पे काटें 6 3 और ये 7 over 63 is equal to 7 1s are 7 7 9s are 63 1 over 9 y is equal to 1 over 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ये आप देख सकते हैं इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शन का। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इफ सॉरी ये अभी हमने करना है इसको रिमूव। Question number 8. If y varies as inverse of x, if y varies inverse of x and y is equal to 4 and y is equal to 4 when x is equal to
3 when x is equal to 3. Find x when y is equal to 24. Find x when y is equal to 24. ये क्वेश्चन नंबर 8. If y varies as 1 over x या इनवर्स ऑफ x, तो गिवन क्या है? गिवन y varies of x, y is equal to k over x. by putting, ये क्वेश्चन 1 आ गई. by putting the values of x and y in equation 1. इक्वेशन 1 में लगाएं x एंड y की वैल्यू. x है 3, y है 4, तो 4 इज इक्वल टू k over 3. तो k इज इक्वल टू 4 into 3, 12. k is equal to 12. नाउ हमने फाइंड करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले रिलेशन इसका देखें. बाय पुटिंग, एज वी नो y is equal to k over x. ये नंबर 1. by putting the value of k, by putting the value of k की वैल्यू हमने 12 फाइंड की है, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा. y is equal to 12 over x. वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आ जाएगी y is equal to 12 over x. अब आप यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है. as we know, y is equal to k over x. by putting the values of k and y in equation, ये 1 है, k and y in equation 1. तो आप y की वैल्यू 24 है इज इक्वल टू k की वैल्यू 12 है ओवर x. वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा. 24x is equal to 12 and x is equal to 12 over 24. तो ये 1 over 2 आ जाएगा. x is equal to 1 over 2. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8
सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 9, जी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2, if W varies inversely as Z, W varies inversely as Z. Question number 9, if W varies inversely as Z, ये Z है, and W is equal to 5 when Z is equal to 7. Find W when Z is equal to 175/4. Find W when Z is equal to, ये नीचे लिख देता हूं, Z is equal to 175/4. 175/4 ये हमने करना है। फाइंड W, एक दफा फिर पढ़ लें। इफ W varies inverse of Z and W is equal to 5 when Z is equal to 7, find W when Z is equal to 175/4. तो गिवन आपके पास सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन गिवन W varies inverse of Z, W is equal to K/Z, W क्या है, बाय पुटिंग द वैल्यू, ये क्वेश्चन 1 आ गई आपकी। बाय पुटिंग द values of Y and Z in equation 1, W and Z की W 5 है, Z 7 है, तो ये W/Z is equal to W is equal to K/Z. W क्या है, W है 5 एंड K फाइंड करना है, और Z जो है वो 7 है, Z 7 है, तो K is equal to 5 into 7, K is equal to 35. ये K की वैल्यू आ गई। Now you have to find
as we know W is equal to K over Z, K over Z। W है आपके पास 5, ये तो रिलेशन आप मालूम कर रहे हैं। W इज इक्वल टू K की वैल्यू 35 ओवर Z, ये आपका सॉल्व हुआ। वैल्यू ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू Z। अब आपने as we know W is equal to K over Z, ये हमारी क्या है इक्वेशन 1। W is equal to K over Z, W है आपने फाइंड करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज, by putting the values of W तो फाइंड करना है K एंड Z की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू K की वैल्यू है 35 और Z की वैल्यू है 175 ओवर 4। इसको अगर हम क्या करें उल्टा दें तो ये 35 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर 175 हो जाएगा। अब ये 5 पे कटेगा, 5 7 are 35 और ये 5 3 are 15, 2 कैरी 25, 5 5 are 25, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड 4 ओवर 35, 7 1s are 7, 7 5s are 35, तो W is equal to 4 over 5, W is equal to 4 over 5 इसका आंसर आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, A varies square of R। क्वेश्चन नंबर 10, A varies as inversely of the square of x. A varies inversely as the square of x and A is equal to 2 and A is equal to 2 when R is equal to, oh sorry ये R है, it is not x, it is R square, 1 over R square and A is equal to 2 when
r is equal to 3, r is equal to 3. Find r when a is equal to 72. Find r when a is equal to 72. अगर a 72 है तो आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है. a varies as square of r and a is equal to 2 when r is equal to 3. Find r when a is equal to 72. तो इसमें सॉल्यूशन आ गया. गिवन क्या है? a varies as inversely a varies inversely of radius. a is equal to k over r square. तो ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी. अब by putting आपने पहले स्टेप में k की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे स्टेप में k की वैल्यू लगानी है और वो आपकी जो है a के वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू r. और उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने दोबारा जो है वो r की वैल्यू फाइंड करनी है a की वैल्यू लगा के. ये 3 स्टेप आपके इस तरह से बनते हैं. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड r इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू आपके पास है, पहले वो लिख लें. a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर. तो a की वैल्यू आपके पास है 2. k की वैल्यू फाइंड करनी है. r की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9. k इज इक्वल टू 18. k की वैल्यू आ गई 18. नाउ एज वी नो a is equal to k over r square by putting the value, यहां ये 1 है, putting the values बल्कि वैल्यू ऑफ k, बल्कि इधर भी आप देख लें. आपने बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये इधर लिख दिया है, ठीक है. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, a इज इक्वल टू k है 18 ओवर r स्क्वायर. तो ये आपकी a की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू r आ गई. उसके बाद थर्ड आपने करना है, एज वी नो, आपने r की वैल्यू मालूम करनी है. एज वी नो r इज इक्वल a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर. तो a की वैल्यू 72 है. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the values of a and k,
ये इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 तो a की वैल्यू है 72 और k की वैल्यू है 18 ओवर आर स्क्वायर। 18 है, k की वैल्यू 18 है और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। k की वैल्यू 18 है और r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये r 72 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और खाली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ओवर 72। तो ये अब आप देख लें 9 पे चले जाएगा। 9 2 18, सॉरी 2 पे निकाल दें। 9 2 18 and 9 8 72। सॉरी ये 36 2 पे जब करेंगे तो वैसे 9 पे करें आप, चले 2 पे भी कर लिया, ठीक है। 9 1 9, 9 4 36। यहाँ ये ज्यादा ही कुछ कंजस्टेड हो गया है। 18 ओवर, या तो इसको डायरेक्ट 4 काट दें 4 के। 18 1 18, 18 4 72, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आपने लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। तो ये थोड़ी सी जगह मैं आपसे यहां से ले लेता हूं। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट। ये यहाँ जगह कम है, मैंने ये लगा ली है। स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, आर आ जाएगा। स्क्वायर जो है रूट के साथ खत्म हो जाएगा और इसकी 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज लगाते हैं। ये इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा आपने इधर तवज्जो कर लेनी है कि मैंने इसको यहाँ इस तरफ किया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा, जरूर इसको देख लें और ज़हन नशीन कर लें। जगह कम होने की वजह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 3.2, A varies inversely of B square. A varies inversely of B square. A varies inversely of B square and A is equal to 3. A is equal to 3 and A is equal to 3 and A is equal to 3
when b is equal to 4, when b is equal to 4, find a when b is equal to 8. ये आपने करना है. A varies inversely as b square. A is equal to 3 when b is equal to 4. Find a when b is equal to 8. तो solution A given A varies inversely as square of b. A is equal to k over b square. तो ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी. by putting the values of a and b in equation 1. तो a की वैल्यू है 3 is equal to k और b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो k आ जाएगा 3 इंटू 4 तो 16. 4 4s are 16, 3s are 48. k is equal to 48. Now as we know we have to find the value of a की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ b. a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b. तो उसके लिए एज वी नो a इज इक्वल टू k over b square by putting the values of value of k in equation 1. तो ये इक्वेशन 1 है आपकी. तो a इज इक्वल टू आ जाएगा k कितना है 48 ओवर b स्क्वायर. ये आ गई वैल्यू ऑफ a with respect to b. वैल्यू ऑफ a with respect to b या in terms of b. अब उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है एज वी नो, क्योंकि अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी है एज वी नो a इज इक्वल टू k ओवर b स्क्वायर. हमने अब a की वैल्यू मालूम करनी है k ओवर b स्क्वायर हमारे पास है इक्वेशन 1. by putting the values of k and b in equation 1. तो a is equal to k over b square. a की वैल्यू फाइंड करनी है
K की वैल्यू है हमारे पास 48 ओवर B स्क्वायर, B की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप इधर ही इसको सॉल्व कर दें। A इज इक्वल टू 48 ओवर 8 इंटू 8, 8 1s are 8, 6 8s are 48, 6 1 6, 3 2s are 6, 4 2s are 8। नहीं, ये जो है आप जरा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं अगले स्टेप में कर दूंगा। 8 1s are 8, 8 6 are 48, ये आ जाएगा इंटू 8, ये है एक 8 कटा है, 6 ओवर 8 आ जाएगा। अब आप काट सकते हैं, 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8, तो ये 3 ओवर 4 आ जाएगा। ए की जगह मैं कोई उसका ज्यादा रश नहीं डालना चाहता ताकि आप कहीं कंफ्यूजन ना महसूस करें। ए इज इक्वल टू 3 ओवर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। ये आप देख सकते हैं। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। V varies inversely as R, cube of R. V varies inversely as cube of R। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। V varies inversely as cube of R, यानी R3, and V is equal to 5 when R is equal to 3. V is equal to 5 when R is equal to 3. Find V. Find V when R is equal to 6. Find V when R is equal to 6. When R is equal to 6। और उसके बाद एक और चीज है, find V when R is equal to 6 and R when V is equal to 320 and R when V is equal to 320। ये अब आपसे उसने ज्यादा चीजें पूछ ली हैं, कंफर्म कर लें। V varies cube of R inversely cube of R and V is equal to 5 when R is equal to 3। Find V। Find V, वो हमने लिखा नहीं। हाँ, find V when R is equal to 6 and R when V is equal to 320। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है V inversely proportion to R3, V is equal to K over, थोड़ा नीचे लिख लें, K over
R3, तो ये इक्वेशन आपकी 1 आ गई। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ the values of V and R in equation 1। इक्वेशन 1 में ये V और R की वैल्यू लगाएं। K की वैल्यू आ जाएगी, V है 5 इज इक्वल टू K की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू 3 है, 3 की क्यूब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो K इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 5, K इज इक्वल टू, आप कंफ्यूज ना हो, 3 रेज़ टू पावर 3 लगाएं। अब आप लिखें 27 इंटू 5, एक लाइन बढ़ जाएगी हमारी, कोई बात नहीं, 5 3 35, या आप ऐसे ही रहने कर ही दें, 5 3 35, 5 2 10 एंड 3 13, 135। तो K की वैल्यू आ गई। नाउ एज वी नो, यहां ही आप कर लें, एज वी नो V is equal to K over R3, तो by putting the value of of K, ये हो जाएगा V is equal to K की वैल्यू 135 ओवर R3, ये Y की V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आ जाएगी, B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, अब एज वी नो V is equal to K over R3 by putting the value of equation 1, by putting the value of ये हमारे पास है R, V है 5 एंड R है 3, V है 5 एंड R है 3, और K की ये तो इससे तो हमने यूज कर लिया, फाइंड V व्हेन R इज इक्वल टू 6, तो K और R की वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू ऑफ K एंड R, तो हमने क्या मालूम करना है, V फाइंड करना है, K की वैल्यू है हमारे पास 135 और R की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 की पावर 3, ये देखें, फाइंड V और R की वैल्यू है 6, K की वैल्यू है 135, तो V
is equal to 135 over 6 into 6 into 6, 6 into 6 into 6। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना आएगा, 6 6 आर 36 एंड 36 6 आर। तो ये पहले आप देख लें कहीं 3 पे डिवाइड तो नहीं होता, छोटा हो जाएगा काम। 3 4 आर 12, ये 3 पे कट जाएगा, 3 2 आर 6 एंड ये 3 4 आर 12, 1 कैरी, 3 5 आर 15। अब फिर ये भी 3 2 आर, ये इसको अभी ना काटें, हम इसको आगे ले जाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। मुझे यही डर लगा रहता है कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड 72, ये आ जाएगा 3 को 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 36 2 आर 72। अब आप देखें 9 पे ये कट जाएगा, 9 5 आर 45, 9 5 आर 45, 9 8 आर 72। तो 5 ओवर 8 आ जाएगा। ये v की वैल्यू आ जाएगी आपकी, v इज इक्वल टू 5 ओवर 8। ये v की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 8। तो एक और वैल्यू आपने फाइंड करनी है, r की वैल्यू फिर दोबारा लगाएं। एज वी नो v इज इक्वल टू k ओवर r3 by putting the value, ये क्वेश्चन 1, by putting the value of कौन सी दी हुई है, v एंड k, values of k and v। तो फिर r की वैल्यू आ जाएगी v इन इक्वेशन 1, तो v इज इक्वल टू k ओवर r3। v की वैल्यू है, फाइंड करनी है, नहीं, v की वैल्यू 320 है, इज इक्वल टू k की वैल्यू है 135 एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। ये उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो ये r3 जो है इधर आ जाएगा, 320 नीचे चला जाएगा, r3 is equal to 135 over 320। तो ये 5 पे कट जाएगा, आप काट सकते हैं 5 पे, 5 2 10 एंड 3, ये 27 आ गया, और ये 5 पे 5 6 30, 2 बचा 64 आ गया। r3 is equal to 27 over 64। इसको आप कर सकते हैं कन्वर्ट, 3 raised to power 3 and 4 raised to power 3। r3 is equal to 3 raised to power 3 over 4 raised to power 3 by taking cube root। अब तो घटाना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना है दोनों तरफ। थोड़ी सी इधर जगह मुझे चाहिए,
यहाँ पे R3 by taking cube root, root of on both sides R3 का क्यूब रूट लें इज इक्वल टू 3 raised to power 4, 3 raised to power 3 and 4 raised to power 3, इनका भी क्यूब रूट लें। ये क्यूब रूट आ गया, तो ये r का जो है जब इसको काटेंगे ये r रेज़ टू पावर 3, ये थोड़ा सा हमें इसको मिटाना ही पड़ेगा ताकि मैं चाहता हूं कि आपको जरा बेहतर अंदाज में इसका पता चल सके। यहाँ थोड़ी सी जगह भी कम है, या तो मैं इधर इस क्यूब रूट ले लूं, वो ज्यादा अच्छा है। क्यूब रूट यहाँ ले लें, ये भी जगह कम पड़ रही है। सॉरी, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। ये एक्सरसाइज भी मिटा रहा हूं और क्वेश्चन को भी मिटा रहा हूं ताकि यहां इसको आप वाज़ेह तौर पे देख सकें। ये हो जाएगा R3 is equal to 3 raised to power 3 over 4 raised to power 3 और इसका क्यूब रूट लें और इसका भी क्यूब रूट लें। आपको वाज़ेह नजर आना चाहिए। अब इसकी पावर खत्म होगी, ये हो जाएगा r रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 ओवर 4 रेज़ टू पावर 3। ये भी जरा मैं इसको भी जरा थोड़ा सा कर लेता हूं। 3 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3, इसकी पावर 1/3, तो ये कट गया और r इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 ओवर 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3 मल्टीप्लाइड 1/3, यानी ये 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, पावर्स कट जाएंगी ऊपर नीचे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व हो गया आपका, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि मैं यहां भी जो है क्यूब रूट लिख के इसको खत्म कर सकता था। R3 क्यूब रूट इज इक्वल टू 3√3 ओवर 4√3, इसका भी क्यूब रूट
तो ये क्यूब रूट काट के ये 3/4 हो जाना था। r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3/4 और इसको आप 3/4, लेकिन ये मैंने इसको वाज़े आपके सामने कर दिया है ताकि आपको तमाम स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका खत्म हुआ। तो ये आगे हम 13 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। मेरी ये कोशिश होती है कि आपसे कोई स्टेप किसी स्टेप में कंफ्यूज ना हो, आपको बातें सारी चीजें नजर आनी चाहिए। फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। m वेरीज इनवर्सली ऑफ the cube of n. m varies inversely as the cube of n and m is equal to 2 when n is equal to 4. When n is equal to 4, find m when n is equal to 6. When n is equal to 6 and n when m is equal to 432. When m is equal to 432, n को फाइंड, दोनों चीजें फाइंड करनी है। m और n दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन गिवन m varies inversely as cube of n. m is equal to k over n n3 k over n3। ये इक्वेशन 1 आ गई। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n, वो फर्स्ट जो दी हुई है, बाय पुटिंग the values of m and n in equation 1। तो m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 4 का क्यूब आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 4 का क्यूब आ जाएगा 64। 4 4s are 16, 16 4s are 64
is equal to K, or 64 twos are 128. K is equal to 128. Now आपने as we know value of आपने m की वैल्यू in terms of n मालूम करनी है. As we know m is equal to k over n3. K is equal k over n3 by putting the value of K. M is equal to K की वैल्यू है 128 ओवर n3. तो ये M की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n आ जाएगी 128 ओवर n3. नाउ सेकंड पार्ट देख लें. As we know आपने यही इक्वेशन यूज करनी है. As we know M is equal to K over n3. ये इक्वेशन नंबर 1 है. तो बाय पुटिंग the values of K and ये उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n when वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम करनी है. K एंड n की लगाएंगे तो वो आपको m की वैल्यू आ जाएगी m इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में लगाएं. m फाइंड करना है K 128 ये आ गया, और n जो है वो 6 है. 6 raised to power 3. M is equal to 128 into over 6 into 6 into 6. अब ये 3 पे नहीं 2 पे जाएगा. 3 2s are 6 and 6 2s are 12. 4 2s are 8. और ये फिर ये 2 पे चला जाएगा. 3 2s are 6. लेकिन ये हम आगे जरा करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ये हो जाएगा 64 ओवर 3 into 6 into 6. तो एक दफा फिर 3 2s are 6. तो ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 32 ओवर 18 into 3. अभी ये फिर एक दफा 9 16. तो ये 16 ओवर 9 आ जाएगा. M is equal to 16 over 9. नाइन नहीं आएगा बल्कि 9 के साथ ये 3 भी है तो 27 आ जाएगा.
16/27, ये 3 भी है, 3 9 27। अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमारे पास बची है, तो हमने एक और चीज मालूम करनी है। एज वी नो वही इक्वेशन m इज इक्वल टू k/m3 n3 n⁻³ तो m उसने कहा है कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू 432 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। बाय पुटिंग the value of k and m in equation 1, आपने m की वैल्यू कितनी है 432 इज इक्वल टू k की वैल्यू है 128 ओवर n की वैल्यू n3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज लगाएं, ये हो जाएगी, यहीं पे देखें n3 इधर आ जाएगा 128 ओवर 432। इसको काटें, अगर ये यहां भी लिख लें n3 n⁻³ इज इक्वल टू 128 ओवर 432 कितने पे जाएगा? 2 पे देख लें, 2 6 are 12, 2 4 are 8 और ये 2 1 are 2 और 2 1 are 2, सॉरी 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 कैरी, 2 6 are 12। तो ये आ जाएगा n3 इज इक्वल टू 4⁻³ और नीचे 216 जो है ये 6⁻³। ये 4⁻³ 64 4⁻³ लिखा जा सकता है और 216 को 6⁻³ क्योंकि 6 6 are 36 and 36 6 are 216। तो ये नाउ बाय टेकिंग क्यूब रूट लेना है m3 क्यूब रूट लें 4⁻³ ओवर 6⁻³, इसका भी क्यूब रूट लें। फोर रेज़ टू पावर 3 ओवर 6⁻³। जगह बहुत कम बच जाती है इधर। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो ये m आ जाएगा और ये क्यूब रूट जो है ये इनकी पावर्स को खत्म कर देगा। 4⁻³ ओवर 6⁻³ की पावर 1/3 और ये 3 की पावर 1/3। ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, ये नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये अगले स्टेप में होना चाहिए। यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा आपके लिए 1/3 मैंने कर दिया है। m इज इक्वल टू 4⁻³ जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा
4/6, ये पावर 3 इधर भी कट जाएगी, इधर भी जगह कम है, तो इसको आप काट के 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 आपका आंसर आ सकता है। वरना मैं इसको बढ़ा दूंगा, इसको और नीचे ले जाऊंगा। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह नजर आ गई है। ये m इज इक्वल टू 4⁻³ इंटू 1/3/6⁻³ इंटू 1/3। तो ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, तो m इज इक्वल टू 4/6 और 2 2 4, 2 3 6 इज इक्वल टू 2/3। m इज इक्वल टू 2/3। इसका आंसर आ जाएगा, उसने कहा है, ये क्या है, ये तो हम गलत नहीं कर गए। m जो है वो 432 है, m हमने n लगा दिया है। ओफो, m की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू तो हमने गलत लगा दी, नहीं सही लगाई है, ये ठीक है। ओके, 2/3 n की वैल्यू आ गई 2/3। ये इस तरह आपकी इक्वेशन, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट हम इसके साथ ही हमारा लेसन आज का खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे आपसे। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।